डाले पड़े हुए हैं, आटा तक नहीं है, सस्ता आटा लेने के लिए लोग मर रहे हैं लाइनों में लग के, उनकी जानें जा रही हैं। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो जो है वो पूरी पोर्ट की पोर्ट खरीद रहे हैं, वो जनाब वो बंदरगाहें खरीद रहे हैं, उनका एक ही बंदा उठता है अडानी और वो बंदरगाह खरीद लेता है इसराइल की। पहले एक जो बात चली थी वो इंडिया जो है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इसमें पुश करेंगे, और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट है अमेरिका के साथ, ठीक है जी। इंडिया जो है वो लीडरशिप के लिए तैयार बैठा हुआ है, अमेरिका उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार, जिसे कहते हैं आज 2023 में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से 50% ज़्यादा तेज़ तरक्की करेगा। 50% चाइनीज़ इकोनॉमी से ज़्यादा। सो हमें सानू की लगा है। उसके नतीजे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कबूलियत है, जो एक्सेप्टेंस है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनको जो एज अ स्टेट्समैन देखा जा रहा है मगरब में, क्रॉस अटलांटिक सोसाइटीज में, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, उसकी शिद्दत में, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उनकी जो पहले भी को बहुत डिजायर नहीं थी कि नरेंद्र मोदी की जो मेजोरिटेरियन राइट विंग पॉलिसीज हैं उनको पहले भी वो क्रिटिसाइज करने से डरते थे, ज्यादा हिम्मत नहीं थी, हेजिटेट करते थे बिकॉज ऑफ द मार्केट साइज ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ इंडिया। लेकिन अब ये वेस्टर्न डेमोक्रेटिक लीडरशिप नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। दोस्तों, यूएसए की एक पत्रिका इकोनॉमिक्स ने नया सर्वे आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उसने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को 2023 का विश्व नायक बताया है। दोस्तों, पाक मीडिया ये कह रहा है कि जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को ऊपर उठाया था, वैसे ही अमेरिका अब इंडिया को हर तरह से पुश करके उठा रहा है। इस खबर से पाक मीडिया बहुत ही परेशान नजर आ रहा है। लेकिन उसकी दूसरी परेशानी यह है, इजराइल में अडानी ग्रुप ने एक बंदरगाह खरीद लिया है, जिसे सुनकर पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि जिस डील को कई देश मिलकर नहीं कर सकते, वो डील भारत के अडानी ग्रुप ने अकेले दम पर कर ली, और हमारा पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। दुनिया में क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, किस किस्म के चैलेंजेस हैं जनरली, पॉलिटिकल इकोनॉमी के, इकोनॉमिक्स के, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के। और यूजली तौर पे ये मैगजीन जो है, इसमें जो पर्सपेक्टिव होता है वो खालिस्तान अमरीकन। उसके नतीजे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कबूलियत है, जो एक्सेप्टेंस है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनको जो एज अ स्टेट्समैन देखा जा रहा है मगरब में, क्रॉस अटलांटिक सोसाइटीज में, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, उसकी शिद्दत में, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उनकी जो पहले भी को बहुत डिजायर नहीं थी कि नरेंद्र मोदी की जो मेजोरिटेरियन राइट विंग पॉलिसीज हैं उनको पहले भी वो क्रिटिसाइज करने से डरते थे, ज्यादा हिम्मत नहीं थी, हेजिटेट करते थे बिकॉज ऑफ द मार्केट साइज ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ इंडिया। लेकिन अब ये वेस्टर्न डेमोक्रेटिक लीडरशिप नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी। लेट मी स्टॉप शेयरिंग में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर दोबारा इसके ऊपर आता हूँ। देखिए, यानी कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान इतना इंटरनली डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी उसके अंदर जंग की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर जाएगी। शायद इशारा तालिबान की तरफ है या और पाकिस्तान के एरियाज की तरफ है, शायद गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, लेकिन गालिबन तालिबान की तरफ है, बलूचिस्तान की तरफ है, कि पाकिस्तान इतना इंटरनली डिस्टेबलाइज हो जाएगा और कि उसकी टेरिटरी का लॉस हो जाएगा। इन पाकिस्तान प्रैक्टिकली अपनी सरजमीन के ऊपर कंट्रोल जो है वो लूज कर देगा, और एक हालत जंग ऐसी पैदा होगी जिसमें उसके बॉर्डर्स जो हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। यूक्रेन की जंग का जहां यूरोप को, बहुत सी दुनिया को एनर्जी की शक्ल में नुकसान हुआ, क्राइसिस हुआ, वहां हिंदुस्तान की मौजें ही मौजें हो गई, बिकॉज हिंदुस्तान ने रूस से बहुत सस्ती एनर्जी, तेल, गैस वगैरह जो है वो हासिल करनी शुरू की, जिससे नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तानी इकोनॉमी जो है उसको बहुत फायदा हुआ। साथ ही वो लिखा है कि कमाल होशियारी से नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, या इंडियन फॉरेन ऑफिस ने पुतिन को ब्लास्ट भी किया फॉर द वॉर इन यूक्रेन, फॉर बीइंग इररिस्पांसिबल एंड ऑल दैट। तो सस्ती गैस भी खरीदी, एनर्जी भी खरीदी, इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन किया, पुतिन को भजाई भी पुतिन की बहुत सी। एक जो बात चली थी वो इंडिया जो है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इसमें पुश करेंगे, और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट है अमेरिका के साथ, ठीक है जी। इंडिया जो है वो लीडरशिप
के लिए तैयार बैठा हुआ है, अमेरिका उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि दिस इज व्हेन इंडियंस टॉक ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म, बेसिकली दे वांट दैट द अमेरिका शुड शेयर पावर विद इंडिया। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग दिस। सो ये जो चीज़ है कि इंडिया जो है वो, जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात की मैंने कि वो किस तरह जो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के जो लोगों को करीब कर रहा है, और बेसिकली उसमें जो पूरी जो है ना अमेरिका की आशीर्वाद है कि डू नॉट लेट चाइना टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो जिस तरह मैंने ये पहले भी दोस्तों कहा था कि जिस तरह अमेरिका ने यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उठाया था, दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ ए वर्ल्ड वॉर 2 मोमेंट फॉर इंडिया। ये आप हेडलाइन मेरी लिख लें, दिस इज़ अ वर्ल्ड वॉर 2 मोमेंट फॉर इंडिया। ठीक है जी, कि देर इज़ अ राइज ऑफ इंडिया, लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन एज ए पाकिस्तानी जो मैं चीज़ चाहता हूँ ना, वो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस बात पे डिस्कशन हो और इंक्वायरियाँ हो, पता चले। यहाँ पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा तक नहीं है। सस्ता आटा लेने के लिए लोग मर रहे हैं, लाइनों में लग के उनकी जानें जा रही हैं। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो जो है वो पूरी पोर्ट की पोर्ट खरीद रहे हैं, वो जनाब वो बंदरगाहें खरीद रहे हैं। उनका एक ही बंदा उठता है अडानी, और वो बंदरगाह खरीद लेता है इजराइल की। चाइना भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जैसा कि उसने लास्ट ईयर ओपन किया, और उसी के साथ इंडिया की तरफ से भी जाहिर है कि कोशिशें जारी होंगी। फौरी तौर पर तो इतने बड़े काम नहीं होते, और फिर अब जो है वो उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया। द एंट्री ऑफ SIPG एंड द अडानी लेड ग्रुप promises to boost Israel's standing as a regional trade hub। तो ना सिर्फ ये कि इंडिया के लिए ट्रेड हब बनेगा, बल्कि इसराइल का वो पोर्ट और वो एरिया जो है वो भी इसराइल के लिए एक ट्रेड हब बनने जा रहा है। तो बस ये सिचुएशन है। अगर हम अपनी पोर्ट की बात कर ले तो देखिए, हमारा तो जो CPEC है उसकी क्या ही बात, जब वो स्टार्ट हुआ तो क्या कमाल का हमने कहा कि ये तो गेम चेंजर है। आप यकीन करें, उसके ऊपर जितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं तब से लेकर अब तक हम यही कहते रहे। अब तक तो नहीं, खैर अब कुछ अरसे से जो सिचुएशन है, हमने कहा गेम चेंजर है। पाकिस्तान की तो किस्मत बदल गई, पाकिस्तान की किस्मत खुल गई है। और वाकई एरिया ऐसा ही है। पाकिस्तान के पास जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ज़मीन के अंदर, जो ख़जाने हैं और ज़मीन से बाहर भी, तो वो हमारी नगीने और जो हीरे मौजूद हैं इस मुल्क में, वो उन ख़जानों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वाट लगा दी, मतलब कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आप देख लीजिए, CPEC के बारे में ये बात कही जाती, सरेआम खुलेआम कही जाता है। India and the Americans, they are going to supplement each other. They are going to give strength. They are going to strengthen each other in जैसे आप कह लें कि in अफ्रीका एज वेल। सो और जो ग्लोबल साउथ की बात है, जिस तरह वो सारे आ रहे हैं, ठीक है जी, कि ये एक वो चीज़ है। और इंडिया कह रहा है जी कि हम तो जो ये इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है जी, और हम जो है वो चाइना की जो न्यो कलोनियलिज्म है उसके ख़िलाफ़ हैं, और हम ये नहीं होने देंगे। कह रहा है जी कि हम भी जो है वो डिफेंस पे इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इंडिया जापान जो है वो उनकी डिफेंस टाइज भी हो रही हैं, और उनकी जो पहली जॉइंट फाइटर जेट ड्रिल्स हो रही हैं, ठीक है जी। और ये आप इमेजिन करें कि ये इनको बोला जा रहा है, एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्डियन 2023। और ये आप ये समझ लें कि जापान इंडिया जो है ना, वो जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो हैं और इंडियन एयर फोर्स जो है, ये मिल के कर रही हैं। और जो इंडिया है उसके अपने पूरे Su-30 MKI फाइटर जेट्स और C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स एंड लटरम पटरम सारे जो है ना वो इस हिस्से में पीस, जिसमें कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। कांग्रेस ने उन्हें चैलेंज करने की कोशिश की 2022 में। ख्याल ये था कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत से इलेक्शन शायद कांग्रेस जीत सकेगी, कांग्रेस उसमें कामयाब नहीं हुई। महाराष्ट्र की जो बहुत इन्फ्लुएंशियल रिच स्टेट है उसे भी बीजेपी ने जीत लिया है, बीजेपी का होल्ड बड़ा मुकम्मल है। और उसका नुकसान ये है कि बीजेपी का अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, अगेंस्ट द लिबरल इंडिया एक उनका क्रैकडाउन है। वो हिंदुस्तान को री इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे कि उन्वान है रीशेपिंग द नेशन, कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो सोसाइटी है, उसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS बीजेपी और RSS आइडियोलॉजिकल है, आइडेंटिफाई किया गया, बीजेपी उसकी पॉलिटिकल फॉर्म है। तो ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान को एक डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहे हैं। फीचर इसमें इस एडिशन के अंदर, जिसके एडिटर जो हैं, मैंने उनके हवाले से ट्वीट भी किया। बहरहाल उन्होंने ये एक नया फीचर जो है ये ऐड किया है, टॉम सैंडे जिनका नाम है, जो इस स्पेशल एडिशन के एडिटर हैं, जिसमें हर 5 पेजेस के बाद एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है 2023 के हवाले से। और वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इतना इरेशनल, पैथेटिक और स्टूपिड नहीं है। फॉर इंस्टेंस चीन के हवाले से ये है कि अगर चीन
अपनी जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी 2023 में खत्म करेगा, जिसका कहा गया कि बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर, तो खतरा ये है कि वहां की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं है वो कोविड की जद में आ सकती है और बहुत ज्यादा डेथ्स हो सकती हैं, और अगर डेथ्स होंगी तो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा उसका पॉलिटिकल बैकलैश और नुकसान होगा। फेयर एनफ, गुड एनफ, आपको समझ आता है कि एक रैशनल बात है। इसी तरह और दुनिया के बहुत से कंट्रीज के बारे में है कि करेंसी डिस्टेबलाइज हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में टोटल नॉनसेंस, टोटल यबड़ी जो है लिखी गई। तो फिर ये किसने लिखी? ये चीजें करवाते हैं लॉबिस्ट। ये एडिटर्स, इकोनॉमिस्ट के जो हैं उनको ठीक तरह से पता भी नहीं होगा, बिकॉज जो एडिटर, ये चीफ एडिटर होता है, ये पॉलिटिकल